वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को, जो हम क्लास 10th का सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 3 चैप्टर को अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आप भी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बहुत अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 9th के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जो मेरे दूसरे चैनल का है, वो स्पेशल आपके जनरल साइंस की प्रिपरेशन के लिए है। तो जो भी बच्चे जनरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वहाँ पर जाएं और क्लास 9th के एनसीईआरटी भी आपको वहीं पर मिलेगी, उसका एग्जाम्पलर सॉल्यूशन। देखिए, ग्रुप डी में सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से वैसे ही ऑप्शन के साथ आ रहे हैं। सिर्फ ऑप्शन आगे पीछे किसी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, डेटा भी सेम आ रहा है। तो आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व ज़रूर करना है। चैनल न्यू है तो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 4th चैप्टर का आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि है फर्स्ट, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वायुमंडल की बात हो रही है। वायुमंडल में बताना है आपने कार्बन किस रूप में होता है। सभी को कार्बन डाइऑक्साइड पता है, लेकिन हम ऑप्शन देखते हैं। सिर्फ अपनी नॉलेज पर बिना ऑप्शन पढ़े ऐसे ही नहीं कूद जाना है, ऐसे ही छलांग नहीं लगानी है। कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है बहुत ही जहरीली गैस होती है, ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नहीं हो सकती। तो अगर केवल एटमॉस्फेयर वायुमंडल इसका बना होगा तो जीवन ही पॉसिबल नहीं है। तो केवल यहाँ लग गया तो गलत हो गया ये। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में होती है, जिससे ह्यूमन लाइफ या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को उससे हार्म ना हो। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। केवल कार्बन डाइऑक्साइड तो केवल नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होती है लेकिन केवल नहीं बोलेंगे। कोयला, तो कोयले के रूप में एटमॉस्फेयर में नहीं होती, वायुमंडल में नहीं होती, स्थलमंडल में होती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बन यौगिकों के लिए सही है। देखिए, आपको पता है पूरा कार्बन जो होता है बहुत ही स्पेशल है। आपकी आवर्त सारणी में कार्बन बहुत सारे यौगिकों को बनाता है, इसलिए पूरे अलग से उसके कार्बनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिकों को आप पढ़ते हैं। तो उनके कार्बन के जो यौगिक होते हैं उसके बारे में आपने स्टेटमेंट सही को पहचानना है। ठीक है, फर्स्ट देखिए, यह विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। ये विद्युत के क्या उत्तम चालक होते हैं? नहीं, विद्युत के उत्तम चालक नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको पता है कार्बन जो होता है वो सहसंयोजक बंध बनाता है दूसरों के साथ। क्योंकि देखिए, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है। तो इसके अगर हम देखें, इसके वाहतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। तो देखिए, 4 ना ही किसी को दे सकता है और ना ही कोई दूसरा इसका जो दूसरा तत्व होगा जो इसके साथ बंध बनाएगा, ना ही वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। बहुत बड़ा नंबर होता है 4, 1-2 कोई भी लूज कर देता है आप, लेकिन 4 देना बहुत इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है दूसरे तत्व के लिए, किसी अन्य तत्व को। तो यहाँ पर समझिए ये क्या करता है? सहसंयोजक बंध बनाता है, दूसरे से सहज साझेदारी करता है। अपने उनको दे देगा, उनसे खुद ले लेगा, साझेदारी हो जाएगी। तो सहसंयोजक है तो विद्युत का अच्छा सुचालक तो हो ही नहीं सकता, उत्तम चालक। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखिए, यह विद्युत के अल्पचालक होते हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तम चालक नहीं है तो अल्पचालक होंगे। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होगा। अगर प्रबल आकर्षण बल हो जाएगा तो ये तो उत्तम चालक हो जाएंगे। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आप किसके साथ जाएंगे? सेकेंड एंड फोर्थ के साथ। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमोनिया के एक अणु में होते हैं। तो देखिए, अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो है NH3। अब आप इसको कैसे लिखते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, उसको बांटेंगे आप देखेंगे 2, 3। यहाँ पर क्या है? 3 इसके वाहतम कोश में इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका होता है 7। तो यहाँ पर कितने होंगे? 5 होंगे। तो आप देखेंगे
कि 5 वाहतम जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से होते हैं। एक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही उसके पास हैं जिसने साझेदारी नहीं की है। तो नाइट्रोजन से अगर हम देखें 3 अलग अलग हाइड्रोजन बंध बने हैं जो कि सिंगल बंध है। 3 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ बंध बने हैं जो कि क्या है, सिंगल बंध। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। ट्रिपल बॉन्ड जब होता है जब 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जो कि जब 2 नाइट्रोजन परमाणु आपस में मिलते हैं, नाइट्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, तब बनता है आपस में साझेदारी से। 3 की जब साझेदारी होती है तब ट्रिपल बॉन्ड बनता है। लेकिन वहां पर साझेदारी तो हुई है, लेकिन क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के साथ हुई है, तो अलग अलग उसमें बंध बने हैं जो कि सिंगल बंध थे। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल एकल बंध, केवल एकल बंध ही बने थे। अब देखिए वकमिनिस्टर फुलरीन एक अपर रूप है। तो देखिए ध्यान रखिए, फुलरीन जो अपर रूप है वो आपका होता है कार्बन का अपर रूप। इसके दूसरे अपर रूप भी आपने ध्यान रखने हैं, जो होता है ग्रेफाइट और हीरा, और फुलरीन भी उसी का अपर रूप है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समावयवी कौन से हैं? देखिए संरचनात्मक समावयवी क्या होते हैं? देखिए समावयवी को समझिए, जिनका सूत्र तो समान होता है, जिनका आप देखेंगे सूत्र, जिनकी संरचना अलग होगी लेकिन उनका सूत्र समान होगा। ब्यूटेन की बात कर रहे हैं तो ब्यूटेन कौन, टेन एन के अंदर आ रहा है, मतलब एल्केन कैटेगरी का है। और आप देखेंगे ब्यूटेन की, इसमें ब्यूटेन बोला जा रहा है तो कार्बन कितने होंगे, 4 होंगे। हम इस सीरीज को पढ़ते हैं, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सीरीज है। तो अगर कार्बन की संख्या उसमें 4 है तभी वो ब्यूटेन है। तो इसका देखेंगे कार्बन 4 और आपका संरचनात्मक अवयवी, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा C4H10। ठीक है, ये है आपका ब्यूटेन का फॉर्मूला। तो सूत्र हमने देखना है, संरचना अलग होगी लेकिन सूत्र समान है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो आपको 4 कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं। हाइड्रोजन को अगर आप गिनेंगे तो आपके हाइड्रोजन आपके 10 हैं। तो ये तो आपका करेक्ट है, ब्यूटेन का समयवी है। सबसे सिंपल तरीके से, इसी तरीके से हम ब्यूटेन का संरचना को बनाते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो सेकंड ऑप्शन में आप देखें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन है आपके 8, जो कि गलत हो गया। फिर आप देखिए ऑप्शन थर्ड में जाएंगे, कार्बन 1 2 3 4, ठीक है 4 कार्बन दिख रहे हैं। हाइड्रोजन को जब आप काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, 10 ही हैं। तो ये भी आपका ठीक हो गया। लेकिन आप फोर्थ ऑप्शन में जाएंगे तो फोर्थ ऑप्शन को आप देखिए, 4 हाइड्रोजन है, 4 आपका कार्बन है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या है, 8 है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, हम फर्स्ट और सेकंड के साथ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3CH2OH इन्होंने रिएक्शन की और आपका बना, ये प्रेजेंट्स में थी आपका क्षारीय KMnO4 प्लस इसको हीट दी गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बना, CH3COOH एथेनॉल। देखिए अगर हम देखें ये आपका सूत्र क्या है, एथेनॉल का है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैथ एथ 2 कार्बन है, OH ग्रुप है, तो ये क्या है, एथेनॉल का है। ठीक है, जिसको IUPAC आता है उसको समझ आ रही होगी, जिसको नहीं भी आता है तो वो समझिए, यहाँ पर समझिए ये क्या है, एथेनॉल है। ठीक है, इन्होंने जब रिएक्शन की तो ये बना आपका एथेनोइक अम्ल। अब देखिए इसके लिए ये किसकी प्रेजेंस में हुआ, ये KMnO4 के प्रेजेंस में हुआ। अब जरा यहाँ पर छोड़िए कि ये एथेनॉल है, ये एथेनोइक अम्ल है। अब यहाँ पर समझिए, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। आपसे ऑप्शन में क्या दे रखा है, उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारीय KMnO4 किस रूप में कार्य करता है, अपचायक, ऑक्सीकारक, उत्प्रेरक या फिर निर्जली कारक। तो यहाँ पर समझिए, आप देखेंगे जब यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 है, लेकिन जब आप यहाँ पर इसकी बदली हुई तो यहाँ पर कितने हैं, 2 हो गए, मतलब ऑक्सीजन बढ़ा। और मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा मतलब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी तो वो क्या है, ऑक्सीकरण है। अब दूसरी चीज समझिए, दूसरी चीज भी एक साथ देखते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, देखिए 3 2 5 और 1 6 है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 है, मतलब हाइड्रोजन घटा। ये भी क्या है, आपका है, ये आपका ऑक्सीकरण से। दूसरा आप देखेंगे ये भी क्या है, आपका ऑक्सीकरण, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें घटा। अब देखिए क्या हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ। तो किसने कराया, किसके प्रेजेंस में हुआ, KMnO4 की। जिसकी प्रेजेंस में ऑक्सीकरण हुआ वो क्या है, उसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है, वो ऑक्सीकरण के लिए जो जिम्मेदार है उसको ऑक्सीकारक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैलेडियम तथा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत करने पर वसा देते हैं, यह उदाहरण है 1। देखिए आप समझिए,
तेल और हाइड्रोजन अभिक्रिया कर रहे हैं पैलेडिनम और निकेल की उपस्थिति में, जो कि उत्प्रेरक है। समझिए, तेल का अगर हम फॉर्मूला देखें तो आप इस तरीके से लिखते हैं, प्लस उसका हाइड्रोजन से उसने क्रिया की, उत्प्रेरक आपको पता है पैलेडिनम है और निकेल है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, जब बना तो क्या बना है, आपका वसा बनी है, और वसा का फॉर्मूला क्या होगा, C2H4। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन और 2 4 और यहाँ पर 4, मतलब ये आपस में जुड़े हैं, आपस में इन्होंने संयोग किया है, तब जाके आपका ये क्रिया हुई है। तो इस क्रिया को आप संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, और संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम संकलन अभिक्रिया भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है। अब देखिए, जब आप बात करते हैं नन की, तो वहां पर जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है, CO होता है। फिर आते हैं ब्यूटेनॉल, नॉल ऑल जहां पर होता है वहां पर OH होता है ग्रुप। फिर आता है नोइक एसिड, अम्ल की बात हो रही है तो वहां पर आएगा COOH, और नल की बात हो रही है वो आएगा CHO। तो हमसे पूछा गया था OH किसका होगा, तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है ब्यूटेनॉल, नॉल जिसमें आएगा उसमें क्या है, क्रियात्मक समूह OH होगा। साबुन के अणु में होता है, तो देखिए साबुन का जो अणु होता है अगर हम उसमें देखें तो एक अणु को अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, एक टैल होती है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक, जो कि जल से क्या करती है, डरती है। दूसरी होती है उसका जो शीर्ष होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि जलरागी होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो गए हैं वो है ऑप्शन ए, जलरागी शीर्ष तथा जलविरागी पूंछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र का निम्नलिखित में से सही प्रदर्शन है। देखिए नाइट्रोजन का बोल रखा है, 2 नाइट्रोजन ने आपस में किस तरीके से संयोग किया, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है आपने। वाहतम इलेक्ट्रॉन को ही, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो कक्षा में वाहतम कक्षा में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के द्वारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है। जैसे नाइट्रोजन का देखें तो उसका 7 परमाणु क्रमांक होता है, तो वाहतम कोश में कितने आएंगे, 5 आएंगे, क्योंकि पहली कक्षक में तो हम कितने भर सकते हैं, आपका दो ही भर सकते हैं पहली कक्षा में, तो 5 किधर चले गए, वाहतम कक्षा में, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए, आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों को जब देखेंगे, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आपके व्यवस्थित होंगे इन दोनों में। तो यहाँ पर देखिए आपका नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो यहाँ पर इन्होंने आपस में ट्रिपल बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं, क्योंकि 3 के पास कितना है, इनको 3 चाहिए ना अपना 8 अष्टक पूरा करने के लिए उसमें, तो आपस में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, तो संरचना कुछ इस तरीके से होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथाइन का संरचनात्मक सूत्र है, इथाइन, तो इथाइन की बात हो रही है, यहाँ पर आइन की बात हो रही है, तो उसमें आपने ध्यान रखना है क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, आइन बोला जाता है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े थे, और एथ में कितने आपके कार्बन होते हैं, 2 होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप कहाँ जाएंगे, ऑप्शन ए में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि बी में भी आपको दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड है, और आपका क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, और आपका दो ही उसमें कार्बन है। लेकिन बी में अगर हम देखें तो बैलेंस ही यहाँ पर मिसबैलेंस हो जा रही है, क्योंकि कार्बन के वाहतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 4 ही चाहिए, तो वो 4 ही तो बंद बनाएगा, आपका 10 नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसलिए बी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संतृप्त असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। देखिए असंतृप्त जो यौगिक होते हैं वो होते हैं जिनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो सारे क्या है, असंतृप्त कहलाते हैं। संतृप्त वो होते हैं जिनमें सारे ही क्या होते हैं, सिंगल आपके बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एकल बंद उपस्थित होते हैं। अब असंतृप्त यौगिकों को देखना है तो देखिए प्रोपेन एल्कीन ग्रुप का मेंबर है, एन जिसमें लगा है मतलब वो क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे उसमें। फिर आते हैं प्रोपीन, वो एल्कीन का है, तो इन जिसमें लगा है डबल बॉन्ड होते हैं। फिर आते हैं प्रोपाइन में भी क्या है, आइन लगा है, तो अभी मैंने आपको बताया था उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर जो अगर हम देखेंगे, फिर आता है क्लोरोप्रोपेन, फिर से एन आया तो मतलब ये तो सिंगल बॉन्ड होगा, तो सेकंड एंड थर्ड आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन पर जाएंगे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है। देखिए क्लोरीन की संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन लेना है मतलब कोई भी जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। अगर आप देखें तो आप मीथेन को ले सकते हैं। यहाँ पर अगर मीथेन के साथ क्लोरीन क्रिया करेगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका बनेगा
प्लस आपका HCl निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो क्रिया होती है ये आपका होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये ध्यान रखना है। तो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के मिसाइल में आपको ध्यान रखना है साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होती है। कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से आप स्ट्रक्चर उसको देख सकते हैं मिसाइल का। तो ये क्या है, मतलब गुच्छ सिरा जो है वो क्या है, सतह पर होता है, कार्बन श्रृंखला अंदर होती है। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है, इसमें कार्बन होते हैं। तो देखिए पेंटेन, टेन एन आया है मतलब सारे सिंगल बॉन्ड हैं, पेंट है तो मतलब आप जाएंगे मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, मतलब कार्बन कितना होगा, 5 होगा। तो सब श्रृंखला बनाइए, 5 कार्बन को पहले जोड़ेंगे आप, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ी। अब इसकी बैलेंसी पूरी करेंगे हाइड्रोजन से, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये कितने सहसंयोजक बंध बना रहा है, 5, यहाँ पर 16 बन रहे हैं। काउंट करेंगे 16 बनेंगे। खुद से संरचना को बनाना है, मैंने आपको बता दिया है। फिर देखेंगे बेंजीन की संरचनात्मक सूत्र है। देखिए बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है। यहाँ पर समझिए बेंजीन जो है एक साइक्लिक रिंग है, मतलब वो एक साइकिल होता है, उसका वलय होती है, उसमें उसका स्ट्रक्चर होता है। और ध्यान रखना है इसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन परमाणुओं में, वो अल्टरनेटिव पे होते हैं। मतलब ऐसे नहीं होता जैसे यहाँ पर दे रखा है एक डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड, अल्टरनेट होते हैं। जैसे आप तीसरा देखेंगे वही आपका करेक्ट है, अल्टरनेट आपको डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मिलेंगे, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से फिर हाइड्रोजन से उसकी बैलेंसी पूरी होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है, यह है। तो देखिए एथेनॉल की बात करेंगे, C2H5OH किससे क्रिया कर रहा है, सोडियम से। क्या बनाता है उत्पाद आपका, C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, ONA प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखनी है। कई बार रिएक्शन दे के आपसे पूछा जा सकता है, अभी सीधे आपको बोला गया है। तो ये जो बना है इसको आप बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्यूटेनॉइक अम्ल का सही संरचनात्मक सूत्र है। तो देखिए ऑइक जहां पर लगा है तो वहां पर अम्ल की बात हो रही है, मतलब COOH ग्रुप वहां पर प्रेजेंट होगा, COOH यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन देखें प्रेजेंट है, लेकिन आप जाएंगे सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो तब भी आपका प्रेजेंट है। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो COO ग्रुप आपका नहीं है, COOH ग्रुप, लेकिन डी ऑप्शन में देखेंगे तो आपका करेक्ट है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे, 4, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी में आपके 5 हैं। और ए इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि वहाँ पर COC के बीच क्या है, आपका डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका एक विलयन है। तो देखिए सिरका जो विलयन बनता है वो जल में एसिटिक अम्ल को घोलने पर सिरका बनता है। ठीक है, सिंपल सा है कि सिरका कैसे बनता है, जब जल में आप एसिटिक अम्ल को घोलेंगे तब सिरका बनता है। अब कितना एसिटिक अम्ल घोलेंगे कि सिरका बने, तो ध्यान रखना है 5 से 8% तक एसिटिक अम्ल घोला जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं क्योंकि खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं। गलत है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं पूर्णतः आयनिक होते हैं। ठीक है, आयनित होते हैं, पूर्णतः बोला है आयनिक होते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, ये गलत है, क्योंकि अगर ये पूर्णतः आयनित होते तो ये खनिज अम्ल ही कहलाते। फिर आप देखेंगे खनिज अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, तो खनिज अम्ल आंशिक आयनिक नहीं होते, वो पूर्णतः आपका आयनित होते हैं, इसलिए वो प्रबल हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, जो कि सही है। तो आप ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ के साथ जाएंगे तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है।
कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे से 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। 4 बंधों के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है आपका? 6 है। 2 4 इसको 4 अपना वाहतम कोश पूरा करने के लिए, वाहतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसकी कंप्लीट वैलेंसी करने के लिए इसको क्या चाहिए? 4 चाहिए, तो इसलिए 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। अब जब इसको 4 मिल जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 8, तो ये कितना हो जाएगा? 2 8 10 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? आपका नियॉन का है, जो कि एक उत्कृष्ट गैस है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपने बतानी है। जल के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है वो है आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है? सीधी श्रृंखला अगर आपने देखी है तो बताना है। देखिए अगर हम इसको देखें तो ये इस तरीके से सीधा हो गया, ये भी यहाँ से जाएंगे ये सीधी, लेकिन ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा? वो आपके असंतृप्त है, अभी बताया। तो ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ में आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो यही आपका करेक्ट है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी आपका क्या है? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? आपको सूत्र दे रखे हैं, तो देखिए सूत्र दे रखा है, पहला है मीथेन, फिर है इथेन, फिर है आपका प्रोपेन। तो तीनों क्या है? एन श्रेणी से, एल्केन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, जो कि नहीं है संबंधित। फिर देखिए यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम है, तो देखिए नाम देखने हैं, जहां पर CHO ग्रुप होता है वो मैंने आपको बताया था अल ग्रुप होता है, इसको क्या बोलते हैं? अल ग्रुप। अब इससे तो आपको पता चल गया यहाँ पर अल, ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। फिर ए और डी में देखेंगे, अब जाते हैं कार्बन के प्रेजेंट, कितने कार्बन है? 1 2 3, तो मतलब 3 है, तो प्रॉप पे जाएंगे तो क्या होगा? प्रोपेनल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। CH3 CH2O CH2 CH2Cl में उपस्थित विषम परमाणु बताने हैं, विषम परमाणुओं की संख्या बतानी है। ध्यान रखना है कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी आपको दूसरे परमाणु दिखते हैं वो क्या होते हैं? विषम परमाणु होते हैं। और यहाँ पर कौन से हैं? आपका ऑक्सीजन और क्लोरीन दिखाई दे रहा है, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन आपका करेक्ट है। फर्स्ट और सेकेंड आपका, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करती है? तो देखिए सीधे से आपने अभिक्रिया को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है, तो सर कि इधर तो सब में आपको ईन दिखाई दे रहा है, आइन की बात हो रही है, तो क्या होगा? इथाइन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जो लिंक है क्लास 9th के NCERT एग्जाम्पलर को सॉल्व करने के लिए हमारे दूसरे चैनल पर जाइए। चैनल न्यू है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।